डोनाल्ड ट्रंप की 2020 में हुई हार के बाद उनकी 2024 की जीत ने न केवल अमेरिका में बदलाव की लहर लाई, बल्कि इसके प्रभाव अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगे हैं। जहां रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में ट्रंप की जीत का जश्न मनाया गया, वहीं डेमोक्रेटिक अर्बन सेंटर्स में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को जीत की बधाई तो दी, लेकिन साथ ही नाटो और क्लाइमेट पॉलिसी में संभावित बदलावों को लेकर चिंता भी जताई। शुरुआती अनसर्टेनिटीज के बाद अब जब स्थिति स्पष्ट होने लगी है, तो ट्रंप और उनकी पॉलिसीज के वास्तविक प्रभाव समझ में आने लगे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ट्रंप की नीतियां कनाडा और मैक्सिको जैसे देश के साथ ट्रेड वॉर, नाटो, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के साथ बदलते संबंधों और इन सब का इंडिया पर पड़ने वाले प्रभाव को किस तरह प्रभावित करेंगे। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आने वाला दौर जियोपॉलिटिक्स को किस दिशा में लेकर जाएगा। ट्रंप सरकार ने हाल ही में मैक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर 25% टैरिफ लगाया। साथ ही चाइना से आने वाले सामान पर भी नई ड्यूटीज लागू की गई हैं, जिससे अमेरिका के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से ही इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। अदर कंट्रीज हैव यूज्ड टैरिफ्स अगेंस्ट अस फॉर डिकेड्स एंड नाउ इट्स आवर टर्न। ये थे प्रेसिडेंट ट्रंप के शब्द जब उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया। उनका कहना है कि जिस तरह से इंडिया, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना और कई अन्य देशों ने यूएस गुड्स पर हाई ड्यूटीज लगाई हैं, उसी तरह अब यूएस भी इन देशों से आने वाले सामान पर हाई ड्यूटीज इंपोज करेगा। चाइना ने प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान का कड़ा जवाब देते हुए कहा कि चाहे वो ट्रेड वॉर हो या कोई और वॉर, चाइना उसके लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप सरकार की इस नीति को देखते हुए चाइना ने यूएस गुड्स पर 10 से 15% तक के अतिरिक्त टैरिफ्स लगाने की घोषणा की है। कनाडा और अन्य देशों ने भी ट्रंप की इस नीति पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इंडिया का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख है। यही हम इस वीडियो में समझेंगे। इस बात को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि ये टैरिफ्स आखिर होते क्या हैं और इनका इकोनॉमी पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जिसे एक देश दूसरे देश से इंपोर्ट होने वाले सामान पर लगाता है। इसका उद्देश्य उस देश को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना, रेवेन्यू जनरेट करना या अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रक्षा करना होता है। टैरिफ्स लगाने से इंपोर्टेड वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ता है। अमेरिका के अनुसार इंडिया यूएस इंपोर्ट्स पर सबसे अधिक टैरिफ लगाता है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा था। इंडिया इन टैरिफ्स को इसलिए लगाता है ताकि उसके लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अपनी कम कीमत के कारण ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। सोचिए क्या होगा अगर इंडिया अपने सभी टैरिफ्स हटा दे और हर देश के साथ एक जीरो ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाली चीज़ों की कीमत कम हो जाएगी, जिससे इंडियन ग्राहक स्वाभाविक रूप से अमेरिकन प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित होंगे। इसका सीधा असर भारत की डोमेस्टिक कंपनीज के बाजार पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सस्ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स से सीधी स्पर्धा करनी पड़ेगी। हालांकि इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे। इंडियन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट में अधिक पहुंच मिलेगी, जिससे उनके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) में इजाफा हो सकता है। घरेलू उद्योगों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे उन्हें अपनी एफिशिएंसी और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। अब आप कहेंगे, अरे ये तो बहुत सही चीज़ है, तो फिर हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? इसका जवाब भी कुछ गंभीर कारणों में छुपा है। अगर इंडिया दूसरे देशों के साथ जीरो ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए भारी संकट खड़ा हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ सकती है, क्योंकि सस्ते इंपोर्टेड उत्पादों की वजह से कई स्थानीय व्यवसाय बंद होने की कगार पर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर भारत के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा बढ़ गए, तो ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार को टैरिफ से जो रेवेन्यू मिलता है वह भी कम हो जाएगा, जिससे सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत की स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, जो देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उन्हें विदेशी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। इससे इंडिया आर्थिक रूप से अन्य देशों पर अधिक निर्भर हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नई नीतियाँ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। ट्रंप के अनुसार यूएस चाइना ट्रेड जितना चाइना के लिए फ़ायदेमंद है, उतना यूएस इकोनॉमी के लिए नहीं। इसलिए वह मैन्युफैक्चरिंग को यूएस में वापस लाकर चाइना पर अमेरिकी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, अगर यूएस ने जल्द बदलाव नहीं किए तो बहुत जल्द रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी अमेरिका को चाइना पर निर्भर होना पड़ेगा। ट्रंप ने इस बात की भी आलोचना की कि चाइना यूएस इंपोर्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाता है, जिससे अमेरिकी व्यापार को नुकसान होता है।
अब यूएस और चाइना के बीच ट्रेड कंपटीशन और तेज हो गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो जल्द ही अपनी 76वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, लेकिन ट्रंप की बदलती सोच को देखकर ऐसा लगता है कि इस मौके पर जश्न से ज़्यादा चिंता का माहौल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूरोप ने अपनी इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री लीडरशिप और फायर पावर के लिए अमेरिका पर काफ़ी हद तक निर्भर रहा। इसके बदले यूरोपियन देश अपनी जीडीपी का एक निर्धारित हिस्सा अमेरिका को योगदान स्वरूप देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोपियन देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वे भुगतान नहीं करते तो अमेरिका उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। एलन मस्क न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के सीनियर एडवाइज़र के पद पर हैं, बल्कि वे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के डी फैक्टो प्रमुख भी हैं। उन्होंने ट्रंप के नाटो छोड़ने का विचार का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डजंट मेक सेंस फॉर अमेरिका टू पे फॉर द डिफेंस ऑफ यूरोप। 28 फरवरी 2025 को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने यूरोपियन जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक बदलने की संभावना पैदा कर दी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह मीटिंग इतनी अप्रत्याशित दिशा में समाप्त होगी। रशिया के साथ जारी युद्ध को लेकर दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन कुछ समझौते करे ताकि सीज फायर हो सके और युद्ध समाप्त हो जाए। मामला इतना गंभीर हो गया कि ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने दो स्पष्ट विकल्प रख दिए, या तो वे रशिया के साथ समझौता करके सीज फायर स्वीकार कर लें या फिर अमेरिका का समर्थन खोने के लिए तैयार रहें। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यूक्रेन रशिया युद्ध में आगे अमेरिका क्या भूमिका निभाता है, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप की पीस एंड स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। यूक्रेन रशिया विवाद के साथ साथ स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर लगाए गए 25% टैरिफ भी यूरोप और यूएस के बीच बढ़ते तनाव का कारण बन रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने हाल ही में अपने एक बयान में जर्मनी में होने वाले आगामी चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि यूरोप को रशिया और चाइना जैसी बाहरी ताकतों से उतना खतरा नहीं है जितना कि अपने ही फंडामेंटल वैल्यूज से दूर जाने से है। प्रेसिडेंट ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में एलन मस्क ने अपनी एक खास जगह बना ली है। उनके एग्रेसिव एफर्ट्स न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव छोड़ सकते हैं। 2024 के चुनावों के दौरान उन्होंने ट्रंप के समर्थन में एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की स्थापना की और 250 मिलियन यूएस डॉलर से अधिक खर्च करके सबसे बड़े डोनर बन गए। ट्रंप और मस्क दोनों ही बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट सोच रखते हैं। दोनों ही अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव के तहत अमेरिका के फायदे को प्राथमिकता दे रहे हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही एलन मस्क अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर विचार अधिक खुले तौर पर व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने जर्मनी में होने वाले चुनावों में फार राइट पार्टी के प्रति समर्थन जताया और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर की आलोचना भी की। एलन मस्क ट्रंप सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व कर रहे हैं। यह विभाग सरकारी खर्चों की मॉनिटरिंग और उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। उनकी यह अपॉइंटमेंट ट्रंप प्रशासन में एलन मस्क की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक और चीज़ के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं और वह है फेक फैक्ट्स। न केवल इलेक्शन कैंपेन्स में बल्कि दूसरे देशों की क्रिटिसिज्म करने में भी उन्होंने इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को यूरोप की तुलना में अधिक फाइनेंशियल एड दी है, लेकिन यह सच नहीं है। जर्मन थिंक टैंक कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो यूक्रेन को मिल रही एड को करीबी से ट्रैक करता है, उसके अनुसार यूरोप और अन्य देशों ने अमेरिका से भी अधिक मिलिट्री, फाइनेंशियल और ह्यूमैनिटेरियन सहायता प्रदान की है। इसी तरह ट्रंप ने इलीगल माइग्रेशन, हेल्थ केयर, टैक्सेस और अन्य मामलों पर भी कई बार फेक डेटा का इस्तेमाल किया है। जो बाइडेन की सत्ता में इंडिया से अमेरिका में होने वाले एक्सपोर्ट्स में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। 2023 में इंडियन फर्म्स ने चाइना से भी ज़्यादा अमेरिका में एक्सपोर्ट किए, जिससे कुल एक्सपोर्ट का लगभग 15% हिस्सा इंडिया के एक्सपोर्ट का बन गया। लेकिन यही बढ़ोतरी अब इंडिया के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत इंडिया को अब अमेरिका के नए व्यापारिक नियमों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अमेरिका को जिन देशों से बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स मिलते हैं, उन्हें बदले में यूएस प्रोडक्ट्स के लिए भी अपना बाजार खोलना चाहिए। इसी कारण इंडिया ट्रंप की इस नीति का एक स्वाभाविक हिस्सा बन गया है। इंडिया के पास इस नीति के खिलाफ एक मजबूत तर्क है, अमेरिकन एनर्जी इंपोर्ट्स। हालांकि इंडिया कुल मिलाकर यूएस से केवल 2% का ही इंपोर्ट करता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर का है। अगर इंडिया इस एनर्जी इंपोर्ट को बंद कर रिटेलिएशन करने की कोशिश करता भी है तो इसका अमेरिका पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया के लिए इस सिचुएशन से निपटने का एक और तरीका है। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
इंडिया ने हैवी अमेरिकन मोटरसाइकिल्स पर लगने वाले टैरिफ को कम कर दिया है। इंडिया ने अमेरिका के साथ डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में इंपोर्ट बढ़ाने की योजना बनाई है। इन रणनीतियों के जरिए इंडिया ट्रंप प्रशासन के साथ ट्रेड टेंशन्स को कम करने और अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह व्यापारिक संतुलन बनाए रखना चाहता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया अपनी इन नीतियों से ट्रंप सरकार के नए व्यापारिक दबावों को संतुलित कर पाएगा या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के कारण यूएस इंडिया व्यापार संबंधों में नया मोड़ आएगा। व्हाइट हाउस के एक हालिया बयान के अनुसार इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड पॉलिसीज को लेकर बातचीत जारी है। इंडिया फिलहाल यूएस से इंपोर्ट होने वाले अल्कोहल पर 150% और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाता है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो अमेरिका जल्द ही इंडिया पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का विचार कर सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य फोकस अमेरिकन वर्कर्स और बिजनेसेस के हितों की रक्षा करना है। इसी कारण वे इस मुद्दों को गंभीरता से ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस ने इंडिया से मांग की है कि वह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी सभी इंपॉर्टेंट आइटम्स पर लगाए गए टैरिफ्स को हटाए। हालांकि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले साल एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें 2030 तक यूएस इंडिया ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडिया और अमेरिका दोनों को कुछ समझौतों पर सहमत होना होगा। इस बीच इंडिया को यूरोप और रशिया के मामलों में सतर्क रहकर यूएस की नीतियों का बारीकी से निरीक्षण करना होगा। आने वाला समय इंडिया के न्यूट्रल स्टैंस की परीक्षा ले सकता है। ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को देखते हुए इंडिया को इस सिचुएशन को पेशेंस और समझदारी से संभालने की ज़रूरत है, ताकि वह अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों की रक्षा कर सके। आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।